तो अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन नया चैप्टर, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका थर्ड चैप्टर। पहले बात कर लेते हैं अपन दो चैप्टर्स की जो पिछले डिस्कस किए अपन लोगों ने। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और दूसरा भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। ठीक है, दोनों मिला के एक यूनिट बनाते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले चैप्टर के अंदर अपन ने फोर्सेस के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात किया था। उसके अंदर ये पढ़ा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, कितना लगाता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर अगर बहुत सारे चार्जेस आते हैं तो फोर्स से रिलेटेड किस प्रकार की बातें होती हैं, और ये एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं और कितना कितना लगाते हैं, ये सारी बात। फिर आगे जाके अपन ने ये पढ़ा था कि एक स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, और उस इफेक्ट का नाम रखा था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगाता है तो बिना कॉन्टेक्ट का फोर्स होता है, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसलिए अपन लोगों ने फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने स्टडी किया था। फिर अपन ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। फिर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा अपन ने, डाइपोल से रिलेटेड अपन लोगों ने बातें की थी। फिर उसके अंदर अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में अपन लोगों ने गॉस लॉ स्टडी किया था, और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज, एरियल चार्ज एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, तीनों किए थे। फिर सेकंड चैप्टर के अंदर अपन लोगों ने पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा था, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल पढ़ा था। फिर बाद में अपन लोगों ने डाइपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ा था। फिर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पढ़े थे, उसके अंदर सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। और उसके बाद अगर बात करें तो अपन लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में बात किया था, कैपेसिटेंस क्या होता है उसी के बारे में बातचीत की थी अपन ने। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर आता है आपका। तो स्टार्ट करें तो इस चैप्टर के अंदर अपन लोग चार्ज को मूव करेंगे। ये चैप्टर क्या कर, इस चैप्टर में चार्ज को क्या करवाएंगे, मूव। पहले दो चैप्टर थे उसके अंदर चार्ज रुका हुआ था, तीसरे चैप्टर में चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है। तो अपन लोगों को यहां से स्टार्ट करना, और इसमें ध्यान रखना है कि हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था ये वाला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, याद करिए। ये एक कैपेसिटर था जिसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया था, C1, और इसको क्या नाम दिया था अपन लोगों ने, C2। जब इसको अपन लोगों ने कनेक्टिंग वायर से जोड़ा था, और अपन ने ये बोला था इसका वोल्टेज V1 था और इसका वोल्टेज क्या था आपका V2। हमने जब ये कंसिडर किया था कि V1 इज लार्जर देन व्हाट V2, तब पहले वाले से यहां से चार्ज निकलेगा और कहां ट्रांसफर होगा, आपका सेकंड वाले में ट्रांसफर होता था। ये कब तक प्रोसेस चलता था, जब तक कि हमको एक पोटेंशियल जिसका नाम था कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं हो जाता। जब कॉमन पोटेंशियल अचीव हो जाता था, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और वहां पे ये चार्ज का फ्लो जो होता है वो बंद हो जाता है। अब अल्टीमेटली हम लोगों ने चार्ज को मूव तो करवा दिया, चार्ज को मूव तो करवाया ना अपन लोग। अच्छा, अपन ने ये भी पढ़ा था कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ CV²। एक कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है आपका, हाफ CV² होता है। तो यानी एनर्जी स्टोर थी, वो एनर्जी यहां से जब ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, तो साथ में कौन ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी यहां से यहां तक एनर्जी को ले जाने वाला कौन है, ये चार्ज। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसको ले जाने वाला कौन है, चार्ज। तो अपन ने ये नाम बोला कि चार्ज जब मूव करता है, ये जो फंक्शन होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम अपन ने करंट रखा है। क्या रखा है, यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा तो वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, बेसिकली इट इज ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। और इसमें वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बाय द मोशन ऑफ चार्ज। और ये जो मोशन ऑफ चार्ज होता है इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, करंट। तो अब अपन लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है। कौन सी एनर्जी को ले जाना है मुझे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मुझे ट्रांसफर करना है, क्या करना है मुझे, ट्रांसफर। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर कौन करता है, मोशन ऑफ चार्ज। अगर ये चार्ज यहां से फर्स्ट कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर तक नहीं जाता तो क्या एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसके नहीं होता ना। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करना है तो क्या करवाना पड़ेगा मुझे, मोशन ऑफ चार्ज। और ये जो मोशन ऑफ चार्ज है इसको मैंने क्या नाम दे रखा है, करंट। इसको क्या नाम दिया मैंने, करंट। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, करंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is the mode of transfer of electrical energy. Electric current is the method, it is the mode of transfer of electrical energy. Electrical energy को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक अगर मुझे ट्रांसफर करना है
तो मेरा हेल्प कौन कर रहा है, वहां पे ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है उसको? क्या मैं बिना करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर पाऊंगा? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? मोशन ऑफ चार्ज. सो वी विल राइट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. किसकी बात करेंगे अपन? इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से लिखेंगे. इलेक्ट्रिक करंट को अपन किससे लिखते हैं? आई से. कैपिटल आई या स्मॉल आई? हम क्या स्मॉल आई यूज नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं. तो चाहे आप करंट को कैपिटल आई से लिखिए चाहे स्मॉल आई से लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो करंट को अपन कैपिटल आई से लिख रहा हूं, यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. कई जगह पर मैं स्मॉल आई से भी लिख सकता हूं, है ना. फ्लो के अंदर लिखा जा सकता है वो. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी के ट्रांसफर का जो मोड होता है उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. 10th क्लास में पूछते हैं डेफिनेशन के डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. 12th क्लास के अंदर नहीं पूछेंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. बट आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या चीज होता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो ट्रांसपोर्टेशन है आपका, जो मीडियम है, मेथड है, मोड है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? रुके हुए चार्ज के कारण या चलते हुए चार्ज के कारण? तो चार्ज का चलना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट. तो यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे इसके अंदर कि मोशन ऑफ चार्ज डेवलप्स और मेक्स इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज का चलना ही क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है. डन. यहां तक पक्का? तो देखिए, क्या मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को बिना करंट की सहायता के, बिना करंट की हेल्प के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक भेज पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा. तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी को भेजना है, जैसे इस स्विच से वहां तक एनर्जी को भेजना है, तो कौन लेके जा रहा है यहां से वहां तक एनर्जी? बाय द हेल्प ऑफ करंट. बाय द हेल्प ऑफ करंट. बढ़े आगे इसके अंदर. अच्छा, अब मुझे अगर करंट को डिफाइन करना है और अच्छे से फिजिक्स की टर्म्स में, करंट कई बार सुना है ना आपने कि यार करंट ज्यादा आ गया था, करंट कम था, करंट ज्यादा आ गया था, इस कारण से ये डिस्ट्रॉय हो गया इंस्ट्रूमेंट मेरा. तो करंट को ज्यादा और कम के अंदर अपन बात करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं. करंट को कम और ज्यादा की बात उसके अंदर. तो करंट ज्यादा और कम यानी हम करंट को मेजर कर सकते हैं. करंट को मेजर कर सकते हैं यानी उसका कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा, कोई ना कोई उसका पर्टिकुलर वैल्यू भी रहा होगा. और क्योंकि अपन उसको मेजर कर सकते हैं तो उसका यूनिट भी रहा होगा कोई ना कोई. क्योंकि बिना यूनिट के अपन किसी चीज को मेजर नहीं करते हैं, है ना. चले. तो अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो देखिए करंट को कैसे मेजर करेंगे. तो ये एक कंडक्टर है. ये कौन है? एक कंडक्टर. ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने कितना मान रखा है? 1 मीटर स्क्वायर. अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? अच्छा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? पहले इसको क्लियर कर देते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? मोशन ऑफ द चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है. मैं यहां पे मोशन ऑफ चार्ज के अंदर कौन से चार्ज की बात कर रहा हूं? पॉजिटिव की या नेगेटिव की? सो देखिए, मैं यहां पे किसी की बात नहीं कर रहा, मैं खाली चार्ज की बात कर रहा हूं. अभी मैं करंट को जनरल बता रहा हूं आपको. पॉजिटिव चार्ज का चलना भी क्या बनाएगा? करंट. और नेगेटिव चार्ज का चलना भी क्या बनाएगा? करंट. आई बात समझ में? अगर कहीं पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज चलता है तो भी वहां क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा. और अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज चलता है तो भी वहां पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा. कोई श्योर नहीं है ऐसा कि चार्ज पॉजिटिव ही होना चाहिए, या कोई श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि चार्ज नेगेटिव ही होना चाहिए. इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी नेगेटिव चार्ज. दोनों में से कोई सा भी हो सकता है. हाँ, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए नेगेटिव चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. बट यहां पे आप ध्यान रखना कि जरूरत पड़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज भी करंट बनाएगा. ठीक है. बाकी मैक्सिमम केसेस में ये चार्ज कौन सा होता है करंट बनाने के लिए? नेगेटिव होता है. मैक्सिमम केसेस में कौन सा चार्ज होता है आपका? नेगेटिव. जरूरत पड़ने पर अपन इसको क्या बनाएंगे? पॉजिटिव भी लेंगे. जैसे इलेक्ट्रोलाइट वाला केस आता है तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है, वो दोनों करंट बनाते हैं वहां पे. डन. तो यहां पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. कौन फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स.
और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बाहर निकलेगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हमने यहां पे काउंटिंग करना स्टार्ट किया। क्या काउंटिंग करना स्टार्ट किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी ने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम के अंदर, और टाइम भी हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। कितना टाइम है भैया? 1 सेकेंड। कितना टाइम फिक्स कर रखा है? आपसे पूछा जाता है कि 1 सेकेंड में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या ये जो पॉइंट है, इसको 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पार करके जाते हैं, और आपने काउंट करके बोला कि सर दीज आर 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहां पे क्या बता दिया कि करंट जो है वो कितने यूनिट बना दिया अपन लोगों ने? 100 यूनिट। कितनी बना दी? 100 यूनिट करंट बना दिया। कोई और मेजर करके बोलता है कि सर 1 सेकेंड के अंदर जो है ये तो करंट जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 150 है, तो हमने क्या बोल दिया कि करंट कितना है आपका? 150 यूनिट है। कोई और आके बोलता है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 110 है, तो हमने क्या बोल दिया कि करंट का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 110 यूनिट। यहां से आप एक पैटर्न को समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड के अंदर 1 यूनिट एरिया को पार करके निकल रहे हैं वही करंट बता रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना निकले? 100, तो मैंने करंट भी कितना बताया? 100 यूनिट। किसी ने बोला सर 150 निकल रहे, मैंने करंट कितना बताया? 150 यूनिट बता दिया। किसी ने बोला सर 110 निकल रहे, मैंने करंट कितना बता दिया? 110 बता दिया। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 1 यूनिट एरिया को क्रॉस करके जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उन्हीं का नंबर क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100, तो करंट 100। 150 है तो 150 का करंट हो गया। n का वैल्यू 110 है तो करंट का वैल्यू 110 आ रहा है। ठीक है, यानी अगर करंट की बात करें, स्ट्रेंथ की, किसकी बात करें अपन? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किससे लिखा जाएगा इसको भी? कैपिटल आई से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a unit area in a unit time। एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम के अंदर जो चार्ज फ्लो करके जाएगा वही आपका क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अच्छा, अगर मैं यहां बोल देता आपको कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होता? 1000 यूनिट बताता? नहीं बताता। यानी जो चार्ज 1 सेकेंड में 1 यूनिट एरिया को पार करके जा रहा है वही हम करंट बताते हैं। तो इसका मतलब यहां से ये आ गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं अपन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये 10th क्लास का डेफिनेशन है। ये किसका डेफिनेशन है? 10th क्लास। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हमने 2 डेफिनेशन लिखे हैं। एक तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखवाया है, और एक ये जो आपका एनसीईआरटी वगैरह जो बात करते हैं। बेटर कौन सा समझ आता है? रेट ऑफ फ्लो समझ आता है या ऊपर वाला ज्यादा समझ आता है? ऊपर वाला ज्यादा समझ आता है। 1 यूनिट एरिया से 1 सेकेंड के अंदर जो चार्ज जाएगा वही आपका करंट है। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थोड़ा कम समझ आता है, समझने में कम। हाँ, डेफिनेशन आसान है ये, लेकिन समझ ज्यादा वो वाला आता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर करंट की बात करें तो करंट का फॉर्मूला होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? चार्ज अपॉन टाइम। यानी कि I इज इक्वल, अच्छा चार्ज को किससे लिखते हैं अपन? Q अपॉन क्या हो जाएगा ये? T। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ये किसका फॉर्मूला आया? इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज अपॉन टाइम। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, ये एवरेज है। ये कौन सा करंट है आपका? एवरेज करंट। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या है करंट का? करंट का ऐसा यूनिट तो ध्यान रखना एम्पियर होता है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? एम्पियर। किससे लिखेंगे? कैपिटल ए या स्मॉल ए? क्या हम स्मॉल ए यूज नहीं कर सकते? तो ध्यान रखना यहां पे नहीं कर सकते, बिकॉज एम्पियर इज अ साइंटिस्ट। और किस साइंटिस्ट के नाम पे अगर अपन यूनिट बना रहे हैं तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे अपन? कैपिटल का यूज करते हैं, ध्यान रखना। हाँ, अगर एम्पियर पूरा लिख रहे हो तो सारे स्मॉल लेटर्स आएंगे। यहां आप कैपिटल ए मत डाल देना,
जी, यूनिट को जब भी पूरा लिखा जाएगा हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। आई बात समझ में? सो ये करंट के बारे में बात कर लिया। अब करंट का स्ट्रेंथ लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिख दिया। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखिए इधर, सिंस Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? कभी पढ़ा है ये फॉर्मूला आपने? Q इज इक्वल टू एन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। तो इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करिए तो करंट का फॉर्मूला क्या बनता है? Q की जगह क्या लिख दिया मैंने? एन ई अपॉन क्या बन सकता है यहाँ से? टी। तो करंट का एक और फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम। स्टार्ट। हम लोगों ने जो डिस्कस किया अभी वो था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके अंदर अभी अपन ने देखा कि करंट का जो फॉर्मूला था वो था आपका चार्ज अपॉन टाइम। इसी को मैंने क्या लिखा? चार्ज को क्या लिखा था? एन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला लिखे थे अपन ने। करंट का यूनिट पढ़ा और करंट का यूनिट क्या था? 1 एम्पियर। अच्छा, अब हो सकता है आपसे डिफाइन 1 एम्पियर पूछ ले। क्या पूछ लेगा वो? डिफाइन। देखना कंफ्यूजन की बात, वो क्या पूछेगा आपसे? डिफाइन 1 एम्पियर। आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 12th बोर्ड का। अब सोच रहे होंगे सर ये 12th बोर्ड के अंदर हम लोगों को 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ रहे, करंट का तो नहीं पूछ रहे। लेकिन और जब 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछते हैं तो स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। वो क्या बोलेगा? 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो उस समय सर्किट में करंट कितना होगा आपका? 1 एम्पियर, जो कि गलत डेफिनेशन हो जाएगा। ये 10th क्लास का डेफिनेशन। 12th क्लास का डेफिनेशन 1 एम्पियर का 4th चैप्टर में पढ़ते हैं अपन, मैग्नेटिज्म जब पढ़ते हैं अपन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का जो चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर जो आएगा, उसके अंदर अपन 1 एम्पियर को डिफाइन भी करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अब हम लोगों ने करंट की बात की और करंट का स्ट्रेंथ कितना आया आपका? Q अपॉन टी, दैट इज एन ई अपॉन टी। अब देखिए एक और याद रखना है, टाइप्स ऑफ करंट। किसकी बात करेंगे अपन? टाइप्स ऑफ करंट। करंट को वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, अपन जनरली यहाँ पे 3 प्रकार के करंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट की अगर बात करें तो पहला जो टाइप आता है वो करंट का होता है डायरेक्ट करंट, जिसको अपन लोग डीसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? डीसी। दूसरा जो टाइप आता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को अपन एसी बोलते हैं। और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। तो करंट कितने टाइप के हो गए आपके? 3। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिस करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो करंट होगा आपका डीसी, डायरेक्ट करंट। यहां पे जितनी भी बातें होगी इस चैप्टर के अंदर, वो केवल और केवल कौन से करंट के बारे में बात करेंगे? अपन डायरेक्ट करंट के बारे में बात करेंगे। आगे जाके आपका 7 चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कशन अभी कर लेंगे, ये हमारे ज्यादा काम आने वाला नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जब करंट बनता है कैसे? अभी अभी अपन ने पढ़ा कि करंट किससे बनेगा आपका? मोशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज के चलने के तो बहुत तरीके होते हैं। चार्ज सीधा भी चल सकता है, ठीक है। तो जब कोई चार्ज एक ही डायरेक्शन में चलता है, जब कोई चार्ज एक ही डायरेक्शन में चलता है और कांस्टेंट स्पीड से चलता है, एक ही डायरेक्शन में और कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो वो क्या बनाता है आपका? डायरेक्ट करंट। जब कोई चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन किसी एक्सेलरेशन, अच्छा उसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा उस केस में? 0। यही होगा। अगर कोई चार्ज इस प्रकार से चल रहा है कि थोड़ा सा आगे गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस कहां आ गया? पीछे, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या आ रहा है? पीछे। यानी इस प्रकार से मूव करता करता अगर चार्ज आगे बढ़ रहा है तो ये तो ऑसिलेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो ये चार्ज कौन सा चार्ज कहलाएगा? ऑसिलेटिंग चार्ज। और ऑसिलेटिंग चार्ज क्या जनरेट करता है आपका? अल्टरनेटिंग करंट। कैपेसिटर को आप लोगों ने प्लग पिन के अंदर डाल के अपन ने चार्ज किया और उसके बाद ऐसे पिन जो दोनों वायर्स को कनेक्ट करते हैं एकदम स्पार्क दिखता है, वो भी तो एक करंट था। वो इंस्टेंटेनियस करंट, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड भी नहीं बोलेंगे अपन, मतलब माइक्रो सेकंड्स के लिए जो करंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे रिलेटेड जो करंट होगा वो कौन सा होगा आपका? इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू बन जाएगा dq अपॉन dt।
क्या फॉर्मूला बनता है आपका? dq अपॉन dt। किसका फॉर्मूला है आपका? एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट? एवरेज करंट का अभी बताया था q अपॉन t। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसका फॉर्मूला है आपका? एवरेज करंट का फॉर्मूला है। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्या है आपका? dq अपॉन dt इंस्टेंटेनियस करंट है। और इंस्टेंटेनियस करंट कहां जुड़ा होता है? चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो हमारा इस चैप्टर के अंदर जो फोकस रहेगा वो कौन से करंट पे रहेगा भैया? डायरेक्ट करंट पे रहेगा। किस पे रहेगा? डायरेक्ट करंट। आई बात समझ में? तो इस पूरे चैप्टर में अपन लोग डीसी के बारे में बात करेंगे, डायरेक्ट करंट के बारे में बात करेंगे। चलो बढ़े आगे इसमें। अब करंट कैसे बन रहा था? बाय द मोशन ऑफ द चार्जेस। करंट को मैंने क्या बताया आपको? करंट को बताया इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से, जैसे आपका सामान होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला व्हीकल होता है, नहीं होता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई ले जा रहा है तो उसके लिए भी कोई व्हीकल चाहिए मुझे, और वो व्हीकल कौन है आपका? करंट। तो उस व्हीकल का नाम क्या है? यहाँ पे करंट है। और व्हीकल को चलने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। तो यानी करंट को भी चलने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। तो करंट के चलने का जो रास्ता होता है उसको अपन इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इट इज द क्लोज्ड पाथ बेसिकली। ठीक है, तो राइट डाउन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या लिखेंगे अपन लोग अब? इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इट इज द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। वह बंद रास्ता जिससे करंट फ्लो होता हो उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इट इज द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच। अच्छा, तो करंट फ्लो करने के लिए हमारा जो सर्किट होता है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन? कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वह चीजें जो जरूरत की होती हैं उसके अंदर, उसके पार्ट्स क्या हैं, वो किन से मिलके बना है, वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो सर्किट के कंपोनेंट्स सुनिए अब इधर। जैसा कि मैंने ये बोला कि ये एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में कौन फ्लो करेगा? चार्जेस फ्लो करेंगे आपके। और कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए इधर, समझना इधर। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है तो कोई तो चीज होगा जो उसको धक्का मारेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो मुझे किसी व्हीकल का यूज करना है, होता है। वो व्हीकल जब मूव करेगा तो क्या व्हीकल ऑटोमेटिकली मूव करेगा? उसको चलाने के लिए फ्यूल का जरूरत है या नहीं हमारे को? तो करंट कैसे बन रहा है? मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज के चलने से। तो चार्जेस को भी तो फ्यूल का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो उनको कोई तो चीज होना चाहिए जो उनको आगे धकेले, जिससे वो मूव करे। और वो कौन होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कौन होता है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ाया तब बोला था कि एक लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। और चार्जेस के फ्लो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो डिसाइड करेगा चार्ज मूव करेगा या नहीं करेगा, और मूव करेगा तो किधर मूव करेगा। चार्ज हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो अगर मुझे यहाँ पे चार्जेस को फ्लो करवाना है तो कोई तो होना चाहिए जो इनको लगातार धक्का दे, और वो होती है बैटरी। कौन होती है आपकी? सो अगर आपसे कोई पूछ ले, प्रैक्टिकल लेने वाले जनरली पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी इन द सर्किट? सो इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
बैटरी यूज करते हैं, इस बैटरी का इससे ज्यादा कोई वर्क होता नहीं है। अगर मुझे सर्किट में चार्ज को फ्लो करवाना है तो चार्ज तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन कर रहा है? बैटरी। आई बात समझ में? सो व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी? इट इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। चलो तो सर्किट का एक कंपोनेंट तो कौन हो गया आपका? मेन कंपोनेंट अगर बात करें तो कौन है आपका? बैटरी। मेन कंपोनेंट कौन है? बैटरी। यानी बिना बैटरी के सर्किट पूरा नहीं होगा। अब दूसरा सुनिए, एक ये वाला वायर जो यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके कहां जा रहा है? उस डिवाइस तक, और एक वो वायर जो डिवाइस से वापस इलेक्ट्रॉन को कहां तक लेके आ रहा है? बैटरी तक होगा। तो यानी कि हमारे को दो पैरेलल वायर्स चाहिए, टू वायर्स, टू कंडक्टर्स। ये दोनों कंडक्टर कौन से होंगे? एक करंट को ले जाने वाला और दूसरा करंट को लाने वाला। आपने 10th क्लास के अंदर डोमेस्टिक सर्किट्स पढ़ा है। सर्किट एक टॉपिक आया था डोमेस्टिक सर्किट्स करके, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में लास्ट वाला टॉपिक था। वहां पे आपने 3 प्रकार के वायर पढ़े थे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। वो थे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो यही तो है, एक ले जाने वाला, दूसरा। तो सर्किट में मिनिमम कितने वायर चाहिए आपको? एक जो बटन से यानी बैटरी से कहां तक जाएगा? डिवाइस तक, और एक वापस डिवाइस से कहां तक आएगा? बटन तक या बैटरी तक। ठीक है, इसलिए आप आपके घरों में जो सर्किट देखते हो वहां पे भी देखना 2 वायर साथ साथ चल रहे होते हैं अपने, एक ले जाने वाला, दूसरा लाने वाला। तो सर्किट के कंपोनेंट्स क्लियर है आपको? सर्किट में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2, एक बैटरी और दूसरा वो वायर्स। डन। सो दिस वाज इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, सर्किट अब 2 टाइप के होते हैं। सर्किट कितने टाइप के होते हैं? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट्स। सो नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ सर्किट्स। टाइप्स ऑफ सर्किट्स। तो टाइप ऑफ सर्किट की अगर बात करें तो 2 टाइप के सर्किट होते हैं। पहला जो होता है वो ओपन सर्किट है। कौन सा सर्किट है आपका? ओपन सर्किट। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं अपन क्लोज्ड सर्किट। एक तो है आपका ओपन सर्किट और दूसरा क्या है आपका? क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट किसे कहना है और क्लोज सर्किट किसे कहना है? देखिए इधर मैं एक सर्किट बनाता हूं आपको, ये लो भैया, दिस इज वन सर्किट। और ये कौन सा सर्किट है आपका? दूसरा सर्किट। कौन सा सर्किट ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है? बताओ देख के। ये वाला सर्किट ओपन है कि क्लोज्ड है? सो दिस सर्किट इज ओपन सर्किट। ये कौन सा सर्किट है आपका? ओपन। और ये सर्किट कौन सा है आपका? क्लोज्ड सर्किट। कौन से वाले सर्किट में करंट फ्लो करता है, ओपन में या क्लोज्ड में? अब देखिए चीजें उल्टी है। हम लोग जनरली क्या बात करते हैं कि बटन बंद कर दो, स्विच को क्लोज कर दो। जब आप लोग स्विच को क्लोज करने की बात करते हो तो स्विच ऑफ करने की बात करते हो, जबकि यहां पे जब स्विच को क्लोज किया जा रहा है सर्किट ऑन हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्किट ऑन हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी आपकी? ऑन। और ये कौन सी कंडीशन बनाएगा आपका? ऑफ। तो आप मेरे को बताइए कौन से वाले सर्किट में करंट फ्लो करता है, ऑन में या ऑफ में? ऑन में। किसमें? ऑन में। यहां अगर कनेक्शन नहीं होगा तो क्या चल पाएगा करंट? करंट को चलने के लिए हमको पूरा पूरा रास्ता चाहिए, बंद रास्ता। ये तो खुल गया यहां से, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो टर्म्स अलग अलग है, ध्यान रखना इसको। दिस इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है चालू सर्किट नहीं, सर्किट ऑफ है। और क्लोज सर्किट का मतलब सर्किट स्विच ऑफ नहीं है, स्विच ऑन है।